एप्पल ने क्वालकॉम को सू कर दिया। नोकिया के एक नए टैबलेट की यहाँ पे स्पेसिफिकेशन जो वो लीक होकर आ चुकी है। जियो अपना एक नया कार डिवाइस जो वो बहुत जल्दी ही लॉन्च करने वाला है। और फाइनली आईफोन 8 की तरफ से कुछ न्यू लीक्स यहाँ पे जो सामने आ चुकी है। हेलो एवरीवन, दिस इज सुहेश एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर डेली टेक न्यूज। पहली खबर में आप लोगों को बता रहे थे कि Xiaomi ने यहाँ पे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया है, जहां पे Xiaomi ने ये कहा है कि वो इंडिया के अंदर 2017 से साल में सिर्फ एक ही फ्लैगशिप फोन जो वो लॉन्च करने वाले। जी हाँ, क्योंकि Xiaomi ने ये कहा कि उनको जो है वो अपने Redmi सीरीज के फोन के ऊपर जो वो ज्यादा फोकस करना है, जैसे कि Xiaomi Redmi Note 3, Note 4 और 3S Prime वगैरह पे फोन पे उनको ज्यादा फोकस करना है। हमें पता है कि फ्लैगशिप फोन जो वो ज्यादातर जो वो उन्होंने चाइना में लॉन्च किया, इंडिया में सिर्फ Mi 5 और Mi 4 जैसे फोन आ रहे हैं, लेकिन वो साल में करेंगे, लेकिन सिर्फ एक ही फोन हमें जो फ्लैगशिप फोन जो Xiaomi करने वाला है। और Xiaomi यहाँ पे जो इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस करेगा, जैसे कि Xiaomi के एयर प्यूरीफायर, Xiaomi के Mi TV, Xiaomi के लैपटॉप्स, ये सारे प्रोडक्ट्स में जो इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है। लेकिन फ्लैगशिप की यहाँ पे बात करें तो सिर्फ वो एक ही फ्लैगशिप फोन जो वो इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है। अब बात करते हैं Xiaomi Redmi Note 4 के बारे में। मैंने सुबह में एक वीडियो अपलोड किया, आप लोगों को बताया कुछ मिसिंग फीचर्स के बारे में जो Xiaomi Redmi 4 में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता रहा था कि मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि Xiaomi Redmi Note 4 बहुत ही बकवास फोन है, बुरा फोन है, आप मत खरीदिए, ये खरीदिए, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने आप लोगों को सिर्फ समझा दिया कि Xiaomi Redmi Note 4 में हमें ऐसे फीचर्स भी देखने को मिल सकते थे तो Xiaomi ने यहाँ पे नहीं दिया। काफी सारे लोगों को जो वो वीडियो का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा, वो लोग यही कमेंट कर रहे हैं बार बार कि यार 10-11 हजार में हमें और क्या चाहिए, ये सारे फीचर्स डालेगा तो फोन की प्राइसिंग इतनी हाई हो जाएगी, इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। मैंने आप लोगों को यह कहा कि फोन के अंदर ये फीचर्स हो सकते थे, यानी कि शायद सी हो सकता था, जरूरी नहीं था कि सारे फीचर्स होना चाहिए। मैंने बोला कोई भी एक या दो फीचर्स भी डाल देता था तो एक आई कैचिंग बात होती थी, क्योंकि Xiaomi Redmi Note 4 में हमें कुछ ऐसा नया नहीं मिलता है जहां पे हम जब फोन हाथ में लेते तो हम कहते हैं कि क्या बात है Xiaomi Redmi Note 4, क्योंकि Xiaomi ने ही क्लेम्ड किया था कि लास्ट ईयर उन्होंने जो वो Xiaomi Redmi Note 3 से सबसे ज्यादा पैसा कमाया, यानी कि $1 बिलियन कमाया, मोस्ट सोल्ड फोन था। तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो वो हाई होती है कि Xiaomi Redmi Note 4 आया है तो Xiaomi इस बार हमें क्या देता है। कॉम्प्लीमेंट्री के तरीके से मैं कहूं तो Xiaomi Redmi Note 3 4 के अंदर हमें USB Type-C पोर्ट एटलीस्ट दे रहा था, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दे रहा था, 13 और 5 का कैमरा। 13 में पुराना जमाना हो गया है, 13 5 हम कब तक ये यूज करते रहेंगे। 13 के कैमरा, Note 4 की सीरीज आई है भाई, तो उसके अंदर एटलीस्ट अगर 13 दे ही दिया तो OIS दे रहा था। मैं ये सब चीजें आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। काफी सारे लोग उस वीडियो का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझे और बार बार मुझे एक ही चीज कह रहे थे कि ज्यादा उम्मीद मत रखिए, आपने बकवास वीडियो बना दिया, आपने ऐसा कर दिया। मैं आप लोगों को यही कहता हूं कि हम इंडियन कंज्यूमर जो एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रखते हैं, हमने जो इनको इतना पैसा कमा के दिया है तो इनकी ये फर्ज बनता है कि इनको हमें नए प्रोडक्ट्स के अंदर भारी से भारी फीचर जो ऐड करके देना चाहिए था। मैं खुद Xiaomi Redmi Note 4 जो खरीदने वाला हूं, आपको उसका एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू भी देने वाला हूं। उम्मीद करते हैं वो वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और देखते हैं कि अगर आप मेरी बात से अब भी सहमत है तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बता देते हैं कि आप अब भी जो वो क्या सोचते हैं। बात करते हैं जियो की। हमें पता है जियो ने जो वो काफी धूम मचाई है। अब यहाँ पे 2017 में जियो और भी धूम मचाने वाला है, क्योंकि जियो यहाँ पे अब जो वो ऑटोमोबाइल टेलीमेटिक्स के अंदर एंटर कर रहा है। यानी कि जियो अब एक कार डिवाइस लेके आ रहा है, जहां पे आप अपने जब कार में उस डिवाइस को लगाएंगे तो आपको सिर्फ एक या दो फीचर नहीं मिलेंगे, बल्कि मल्टीपल फीचर्स आपको उस डिवाइस से मिलने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पे पहली बात तो आप लोगों को बता रहे थे कि उस डिवाइस में ऐसे फीचर्स होंगे जो लोग कार यूज करते हैं उनको बता देंगे कि उनकी कार के अंदर कितना फ्यूल है, कितना फ्यूल ज्यादा है, कितना कम है, बैटरी कितनी अच्छी चल रही, बैटरी कितनी लो है। आपको वाईफाई सिस्टम मिलने वाला। जी आप अपने कार के अंदर वाईफाई यूज कर सकते हैं, साथ में आप अपने कार को ट्रैक कर सकते हैं, आपकी कार किधर है, जीपीएस लोकेशन से अगर आप कोई चोरी कर रहा है, आपकी कार को नजदीक आ रहा है, वो सारी चीजें आप उस चीज से वो ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि उसका पर्टिकुलर मोबाइल एप्लीकेशन भी होने वाला है। बहुत जल्दी जियो अपना कार डिवाइस भी जो वो लॉन्च करने वाला है। जियो के सेटअप बॉक्सेस आ रहे हैं और जियो का फीचर फोन आ रहे हैं और बहुत सारी चीजें हमें जो वो जियो दे रहा है। तो यहाँ पे जियो ने जो वो ऑटोमोबाइल कंपनी से बात करना शुरू कर दिया, टेस्टिंग मोड में जा रहा है। जैसे ये चीज आएगी हमें पता चल जाएगा और आप लोगों को इसका एक रिव्यू भी जो वो दे देंगे। एप्पल ने यहाँ पे जो वो क्वालकॉम के ऊपर केस कर दिया है और ये कहा है कि क्वालकॉम जो वो एप्पल को $1 बिलियन जो वो विथहोल्ड करती है, यानी कि क्वालकॉम को एप्पल को $1 बिलियन जो वो पे करना है, क्योंकि क्वालकॉम ने कुछ जगहों पर जो वो रॉयल्टी को डिमांड किया है। ऐसे कहा है कि एप्पल के जो लेटेस्ट फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी जो हमें एप्पल के नए फोन्स में देखने को मिल रही है और जो लास्ट स्टोरेज जो एप्पल के अंदर देखने को मिल रहा है, ये सारे के सारा जो क्वालकॉम कहता है कि हमारी वजह से, जहां पे एप्पल ने ये कहा है कि ये सारी रॉयल्टी जो क्वालकॉम डिमांड कर रहा है ये जरूरत से ज्यादा जो वो बातें कर रहा है। यहाँ पे एप्पल ने ये भी कहा कि क्वालकॉम उनको ज्यादा चार्ज कर रहा है कंपेयर टू दूसरी कंपनीज के। अगर क्वालकॉम जो चीज एप्पल को देता है वो डबल रेवेन्यू चार्ज करता है अगर दूसरी कंपनी से कंपेयर करें। ये सारी चीजों को एप्पल ने जो एक 100 पेज की डायरी बनाई है और वहां पे अमेरिका के अंदर लॉ फिल किया है। अब क्वालकॉम के ऊपर केस हो चुका है, $1 बिलियन क्वालकॉम को बोला गया कि पे करने के लिए। अब क्वालकॉम भी वहां पे उस तरीके से लड़ रहा है और क्वालकॉम ने कहा है कि हम जो वो खुद भी फाइट करेंगे और हम एप्पल की बात से बिल्कुल भी जो सहमत नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं कि क्वालकॉम जो वो एप्पल और सैमसंग का मैं कहूंगा एक डोमिनेंट सप्लायर है मॉडर्न चिप का, जिसके अंदर हमारे मोबाइल में वायरलेस नेटवर्क हमें जो मिलता है वो उस चिप से मिलता है जो क्वालकॉम सप्लाई करता है।
जिससे क्वालकॉम ने $25.6 बिलियन भी जो वो पैसे कमा लिया था। अब मुझे पता नहीं है इंटरनल, मैं कहूंगा ये टॉप लेवल के लफड़े क्या होते हैं, लेकिन देखते हैं कि एप्पल ने $1 बिलियन का केस तो कर ही दिया और आगे जाके ये क्वालकॉम जीतता है हारता है ये तो हमें आगे जो वो पता चल जाएगा। तो सैमसंग गैलेक्सी S8 की कुछ और नए जो है वो लीक सामने आ चुके हैं और यहाँ पे इस बार जो ये लीक आई ये काफी इंटरेस्टिंग लीक है क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा डिटेल्स में हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दें कि ये इमेजेस अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अगर इसके राइट साइड में अगर आप देखते हैं तो आपको वॉल्यूम रॉकर के बटन मिलते हैं और नीचे की तरफ पावर बटन मिलता है। लेकिन राइट साइड में अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक एडिशनल बटन मिलता है जिसकी ये बटन की अगर बात करें तो बोला जा रहा है कि ये जो वो उनका वर्चुअल असिस्टेंट है, यानी कि जी हाँ जो AI जो समय बताया कि सैमसंग गैलेक्सी S8 में देखने को मिल रहा है उनका खुद का एक वर्चुअल असिस्टेंट है, जैसे कि हमें आईफोन के अंदर और हमें माइक्रोसॉफ्ट और गूगल असिस्टेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे ब्रिक्सबी के नाम से ये जो बटन जाना जाएगा, इस बटन को आप प्रेस करके जो वो काफी सारी चीजें जो वो कर सकते हैं। बोला जा रहा है कि ये जो वो काफी पावरफुल है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये आपके कैमरे के अंदर भी होगा। सैमसंग गैलेक्सी S8 के अंदर हमें जो देखने को मिलेगा, कैमरा आप जैसे कि ओपन करेंगे, ब्रिक्सबी को आप एक्टिवेट करेंगे तो काफी सारी चीजों को वो रीड करके आपको एडिशनल इन्फो भी जो वो दे देगा। कुछ इस तरीके के फीचर के साथ में हमें सैमसंग गैलेक्सी S8 देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये जो इमेजेस आई है फिलहाल के लिए अभी जो वो इतना जो वो कंफर्म कर रही है। नोकिया P1, नोकिया E1, नोकिया C1, नोकिया D1C और अब जाके आया है नोकिया का टैबलेट। जी हाँ, यहाँ पे GFX बेंचमार्क के ऊपर ये जो नोकिया का एक नया टैबलेट रूमर जो स्पॉट किया गया है नोकिया पावर यूजर की तरफ से, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि नोकिया अपना एक टैबलेट भी जो वो लॉन्च कर सकता है जिसकी स्क्रीन साइज 18.4 इंच की होगी। एक लैपटॉप ही हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है काफी बड़ी स्क्रीन साइज है, जिसकी रेजोल्यूशन जो वो 2K की होगी। यहाँ पे बताया जा रहा है स्नैपड्रैगन 835 का प्रोसेसर इसमें देखने को मिलेगा, 4GB की रैम होगी और आपको 64GB की स्टोरेज भी मिलेगी। 12 मेगापिक्सल का आपको जो वो सेकेंडरी कैमरा मिलेगा, 12 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा भी मिलेगा, यानी कि दो आगे पीछे आपको कैमरे मिलेंगे। और यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 7 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। मुझे नहीं पता ये कितना हद तक सही है, नोकिया का टैबलेट और इतने ज्यादा हाई स्पेसिफिकेशन के साथ में आएगा। प्राइसिंग तो 40-50 हजार रुपए के ऊपर ही जाने वाली, लेकिन इतना रूमर तो था कि नोकिया फोन के साथ में एक टैबलेट भी जो वो लॉन्च करने वाला है। हो सकता है कि कुछ इस टाइप का टैबलेट भी नोकिया साथ में जो वो लॉन्च कर दे। iPhone 8 की तरफ से खबर आ रही है और आप लोगों को बता देता हूं कि जो अपकमिंग iPhone 8 आने वाला है उसके अंदर बताया जा रहा है कि iPhone जो है वो उसके अंदर फेशियल रिकग्निशन का फीचर जो वो डालने वाला है। यानी कि हमें जैसे कि पता है सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 में आइरिस स्कैनर मिलता है, यानी कि अपने आईज से आप जो वो फोन को अनलॉक कर सकते हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे iPhone 8 के अंदर बताया जा रहा है कि आप अपने फेस को यूज कर सकते हैं अपने फोन को अनलॉक करने के लिए, और एप्लीकेशन के अंदर जाने के लिए भी आप अपने फेस को जो वो यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके के फीचर के साथ में iPhone 8 के अंदर जो हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मुझे पता नहीं कि iPhone 8 तो काफी दूर की बात है क्योंकि iPhone 7s और iPhone 7s Plus ही जो वो आने वाला है, लेकिन हो सकता है कि उनकी 10 ईयर एनिवर्सरी के सरप्राइज के लिए वो शायद से iPhone 8 लॉन्च कर दे, क्योंकि रूमर आ रहे थे कि 3 फोन जो वो यहाँ पे जो वो एप्पल लॉन्च करने वाला है। अब वो तीसरा फोन का मॉडल नंबर क्या होगा हमें ये नहीं पता, लेकिन फेशियल रिकॉग्निशन फीचर्स और काफी सारे तमाम वायरलेस चार्जिंग फीचर और फोल्डेबल फीचर, कुछ इस टाइप के फीचर के साथ हमें जो वो नेक्स्ट आईफोन जो वो देखने को मिल सकता है। तो Asus अपने Zenfone 4 के सीरीज जो बोल रहे हैं कि मई के अंदर 2017 में लॉन्च कर सकते हैं। हमें पता है कि Asus Zenfone 3 के सीरीज जो वो इंडिया के अंदर लॉन्च होते हैं और बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस्ड है, इसलिए Asus को जो वो फर्स्ट 3 क्वार्टर के अंदर काफी नुकसान हुआ था प्रीवियस ईयर, जहां पे Asus ने कहा कि 2017 में वो सारी चीज को जो वो रिकवर करेंगे। ऑब्वियसली क्योंकि आप ऐसे फोन लाते हो, फीचर्स अच्छे दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे ओवर प्राइस कर रहे हो, तो हमारे इंडियन मार्केट में ऐसे टाइप के फोन जो वो नहीं चलते। यहाँ पे Asus Zenfone 4 के सीरीज के जो फोन आ रहे हैं जिसके अंदर हमें हायर प्रोसेसर और मोर रैम देखने को जो वो मिल सकता है, क्योंकि Asus ने रिसेंटली CES के अंदर हमें पता है कि Asus Zenfone 3 Zoom और Asus Zenfone AR जैसे फोन लॉन्च किए विद टॉप नॉच स्पेसिफिकेशंस के साथ में। हमें अगर प्राइसिंग अच्छी देता है तो Asus के फोन इंडिया में शायद से 2017 में टिक सकते हैं, या फिर अगर फिर से Asus Zenfone 4 के साथ ऐसी हरकत होती है तो हमें नहीं पता कि Asus का फ्यूचर यहाँ पे इंडिया में जो वो क्या हो सकता है। तो आज की टेक न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है और उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। इसी तरीके से आप लोगों के लिए मैं डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा और आप लोगों को ऐसे ही अपडेटेड करता रहूंगा। कमेंट्स करिए, शेयर करिए और इसी तरीके से मुझे मोटिवेट करते रहिए। आप लोग के प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ही जो जरूरत है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।